ऑपरेशन सिंदूर। इस पहलगाम हमले के बाद हम लोगों ने यह सोचा कि भारत इतना लेट एक्शन क्यों ले रहा है। अब तक जितने भी हमले हुए भारत पे, उसके लिए भारत ने तुरंत उसका करारा जवाब दिया, लेकिन पहलगाम में हुए हमले के बाद हमने 14 दिन रुकने के बाद भारत ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। और पाकिस्तान भी इसका पता लगाने में जुट गया कि शायद भारत कुछ बड़ा करने वाला है। उसकी खुफिया एजेंसी भी यही पता लगा रही थी, लेकिन भारत वालों ने सोचा कि इस बार तो हम जवाब देंगे ही, करारा जवाब देंगे, लेकिन उसके साथ ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान की रूह तक कांप जाए। और उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर की कीमत तो हम सब जानते हैं कि महिला के लिए कितनी होती है, लेकिन के लिए इसके कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमने, इंडियन आर्मी ने और भारत सरकार ने हर एक का बदला लिया और उनके सिंदूर की इज्जत रखी। हमने इतना करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान के लोगों की ही क्या, बल्कि आतंकियों की रूह तक कांप जाए। और इसीलिए हम भारतीयों ने बार बार युद्ध रोकने की कोशिश की, युद्ध टालने की कोशिश की, बातचीत करके युद्ध समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार हमें छेड़ा। और पर कहते हैं ना, बर्दाश्त करने की सीमा कुछ ही होती है। अब इसका इतना करारा जवाब दिया गया कि उनकी पुश्तें भी याद रखेंगे इस चीज़ को कि भारत ने कभी हमला किया था। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। और अगर 2025 में पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा, इसके बाद भी, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में लोग ये कहना शुरू कर दें कि एक था पाकिस्तान जहां आतंकी पनपते थे, और फिर 2025 के बाद भारत ने उसे सफा कर दिया। अगर नहीं सुधरा तो उसके लिए कड़ा एक्शन लिया जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ये जो तूने खुद को बदला है, ये बदला है या फिर बदला है। ये बात लागू होती है पाकिस्तान पे कि हमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त करने की क्षमता रखी, लेकिन पहलगाम के बाद हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक हमने आप पाकिस्तान वालों को सब कुछ दिया, अच्छा व्यवहार चलता रहा इतने सब होने के बाद भी, लेकिन जब वो इसी पे उतारो तो शायद हो सकता है 2025 में साफ हो जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक